नंदीग्राम की सीट पर जीतेगा कौन? इसका जवाब तो 2 मई को मिलेगा। लेकिन इस सीट के समीकरण कुछ ऐसे हैं कि ममता बनर्जी और शुवेंदु दोनों के ही दावों में दम दिखाई देता है। दोनों इसी कोशिश में हैं कि वोटर्स के समीकरण को कुछ इस तरह साधा जाए ताकि इस मुश्किल सीट पर जीत आसान हो सके। बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, महाराष्ट्र का क्या है, दिल्ली का क्या है? নন্দীগ্রামটা আমি লড়াই করতে দিয়েছিলাম, এই কারণে যে নন্দীগ্রামটা আমার খুব প্রিয় ছিল। नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं है, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हों जिन्होंने नंदीग्राम में चुनाव लड़ने का बड़ा चैलेंज लिया है, और फिर चाहे बीजेपी हो जो शुभेंदु अधिकारी के लिए हर तरह का जोर लगा रही है और नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी को घेर लेने का चक्रव्यूह बना चुकी है। नंदीग्राम में बीजेपी के पक्ष में जो बात जाती है वो ये कि उसने 2016 के विधानसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव तक इस सीट पर 5 गुना ज्यादा वोट हासिल किए हैं। 2016 के चुनाव में बीजेपी को नंदीग्राम में करीब 10,500 वोट मिले थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 62,000 के पार हो गए, जबकि तब बीजेपी के साथ शुभेंदु अधिकारी नहीं थे। अब तो बीजेपी के पास शुभेंदु अधिकारी भी हैं, जिनके परिवार का नंदीग्राम और आसपास के पूरे इलाके में पुराना दबदबा है। जिस जिले में नंदीग्राम सीट है, शुभेंदु के पिता और भाई दोनों सांसद हैं और खुद शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में पिछली बार 81,000 वोट से जीते थे। ममता बनर्जी को कहीं दूसरी जगह जाना था, लेकिन वो गांव में चली गई, रूट बदल दिया उन्होंने। तो क्या आपको देख के उसकी काम उसको करने दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। इस बार शुभेंदु का दावा है कि वो 50,000 वोटों के अंतर से ममता बनर्जी को हराएंगे, लेकिन टीएमसी का दावा है कि ममता बनर्जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी, क्योंकि शुभेंदु को जो वोट मिले थे वो पार्टी और दीदी के नाम पर भी मिले थे, और शुभेंदु ने दीदी का साथ छोड़कर सियासी गद्दारी की है, जिस पर जनता सबक सिखाएगी। भवानीपुर की अपनी पुरानी सीट छोड़कर नंदीग्राम की ये चुनावी लड़ाई ममता बनर्जी ने खुद चुनी, तो इसमें 3 बड़े मैसेज थे। एक तो बंगाल में आक्रामक बीजेपी के सामने सरेंडर न करने, सीधी टक्कर लेने का मैसेज, और दूसरा शुभेंदु अधिकारी जैसे उन नेताओं से टकराने का मैसेज जो चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और तीसरी बात यह है कि नंदीग्राम आंदोलन ने ही 14 साल पहले दीदी को वो रास्ता दिखाया था जिस पर चलकर वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंची थी। नंदीग्राम में ममता उसी स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज को फिर से जिंदा कर रही हैं। নন্দীগ্রামে যখন প্রথম আন্দোলন হয়, কে ছিল আপনাদের সাথে, কারা ছিল আপনাদের সাথে? इस टक्कर के बीच नंदीग्राम का एक चुनावी गणित ये भी है कि कुल 2,75,000 वोटर्स में करीब 62,000 मुस्लिम वोटर हैं, जिस पर टीएमसी का भरोसा है कि ये वोट उनके सपोर्ट में है। मुस्लिम वोट एकजुट रहे और कोई ध्रुवीकरण न हो, इसके लिए दीदी ने पूरा जोर लगा दिया है। आज तक ब्यूरो।